Dark Night Laughter. Today's topic: what's your partner current energy right now? इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है? व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें. उस इंसान की इस वक्त की एनर्जी क्या है? इस कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या चल रहा है? उसके दिल दिमाग, उसके माइंडसेट में इस रिश्ते को लेकर. यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स मतलब अगर पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है राइट नाउ साइलेंटली, ठीक है, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ये आपके साथ पीस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है. ये अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से बाहर आ रहा है या किसी ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहा है, या इसकी लाइफ में एक फेस ख़त्म हुआ है या एक कन्फ्यूजन का टाइम ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, या इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, ठीक है, उस चीज़ से बाहर आ रहा हो. डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान कंफ्यूज था, मल्टीपल डेटिंग कर रहा था, मल्टीपल लोग थे इसकी लाइफ में, ठीक है, मल्टीपल सिचुएशंस थी, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोई इसका वर्क हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन आईटी वगैरह या तो कोई क्रिप्टो करेंसी वगैरह में काम कर रहा हो सकता है. मतलब ऑनलाइन ये इंसान बहुत ज़्यादा रहता है. ऑनलाइन रहने की वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग, डेटिंग ऐप्स वगैरह, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट करना, डिफरेंट काम के ज़रिए भी कनेक्ट करना, और अपने एक थ्रिल के लिए, पैशन के लिए, फ़न फ्लर्ट के लिए. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन जैसे कि अपनी लाइफ में पास्ट में इस इंसान का पैटर्न कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में, इन एंड आउट रहा है, ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी रही है, कन्फ्यूजन के साथ रहा है. लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, लाइफ में वर्क, काम, बिजनेस, फैमिली, बहुत चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक फेज़ कंप्लीट हुआ है इस इंसान की लाइफ का, जो बहुत ज़्यादा एक टेम्परेरी इंसान था, बहुत टेम्परेरी, बिल्कुल इनडिसाइसिवनेस में. ये इंसान एक इनडिसाइसिवनेस में रहा है, इनडिसाइसिव एनर्जी रही है इस इंसान की पास्ट में. करंटली स्ट्रेस तो कैरी कर रहा है, लेकिन ये स्लोली बट श्योरली किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है. ये इस मेस से बाहर आ रहा है, इस टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है. डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा था, या ऐसा होता ही था कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई ज़रूर बात कर रहा होता था इसकी लाइफ में, किसी ना किसी से ज़रूर कनेक्ट रहता था ये इंसान, ठीक है. कम्युनिकेशन की उसमें रहना या कनेक्टेड रहना नॉर्मली, ठीक है. किस चीज़ का बर्डन है, क्या चीज़ कैरी कर रहा है राइट नाउ ये इंसान? लेट्स सी. गिल्ट कैरी कर रहा है, क्या कैरी कर रहा है? क्लैरिफाई. वेट. बैलेंस. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ये अपनी लाइफ में, ठीक है. फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोई फाइनेंशियल बर्डन कैरी कर रहा है आपके पर्सन की लाइफ में. ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के हार्ड हो चुके हैं, फाइनेंसिस को बैलेंस करना, स्टेबल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है. एक हार्ड वर्किंग, लोड बहुत ज़्यादा है, वर्क बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में एक पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. थोड़ी सी एक हेक्टिक हुई हुई इसकी डेली रूटीन, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी में इसके वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा वर्क को लेकर सोचते रहना, वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में वो रखना, ठीक है. चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पे. लव लाइफ को लेकर इंसान की माइंड में क्या चल रहा है? एक अवेकनिंग एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस से बाहर आना है, कुछ ना कुछ चूज़ करना है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आना है, मेंटली एक आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी से बाहर आना है इस इंसान ने, ठीक है, कुछ ना कुछ है. क्लैरिटी. आपके पर्सन लव लाइफ को लेकर किसी क्लैरिटी, किसी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. एक डिवाइन कॉलिंग है आपके पर्सन के पास, एक अवेकनिंग कॉल है, आपके पर्सन को एक डिवाइन एक अवेकन कर रहे हैं. लव लाइफ आप मतलब कि होल्ड पे थी, ठीक है, अपनी जैसे कि आपकी तरफ एक्शन लेना, आपको क्या कहना है, आपकी तरफ क्या देना है, इधर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं है, वो सब कुछ होल्ड था, ठीक है. यहाँ पे होप नज़र आ रही है, क्लैरिटी नज़र आ रही है,
एक डिवाइन यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एक डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन आपके पर्सन को जैसे कि पुश कर रही है इस स्टकनेस से, इस टेम्परेरी कनेक्शन से बाहर आओ, ठीक है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आओ, स्टेबल डिसीजन मेकिंग करो। अनमैरिड है तो ये मैरिज की तरफ सोच रहा है जाने के लिए, कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहा है, एक अवेकनिंग, एक जजमेंटल कॉल है। जैसे कि इर्द गिर्द के लोगों का ये नॉर्मली इससे क्वेश्चन रहना, मेल है या फीमेल है, मैरिज कब कर रहे हो, शादी कब कर रही हो, शादी कब हो रही है, मतलब किस चीज़ को लेकर इंसान अब सोच रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है, अब ये इस हैंकी पैंकी से बाहर आना है और ये इन एंड आउट एनर्जी से बाहर निकलना है, इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलना है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में काम को लेकर लोड नज़र आ रहा है, काम को लेकर ये इंसान डे बाय डे पीस बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एक चैरियट ये चीज़ कह रही है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी से ये इंसान बाहर आ रहा है, क्योंकि एक डिवाइन जैसे कि इंटरवेंशन बोले डिवाइन, या डिवाइन जैसे कि इसको पुश कर रही है, इसको एक हायर पावर, इसको एक क्लैरिटी दिखा रही है, एक होप दिखा रही है, एक रोशनी दिखा रही है स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए आपके पर्सन को। ये इंसान बहुत स्लो है, कमिटमेंट मैरिज एक बर्डन की तरह लेता है, इसको ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले से थोड़ा घबराता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान से नहीं ली जाती, थोड़ी सी हेक्टिक है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत पैनिक करती है, डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस आउट करती है, ठीक है। थोड़ी सी नर्वसनेस, कन्फ्यूजन है इसकी लाइफ में, ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है, लोग इसको ऑफर करते हैं मैरिज, कमिटमेंट ऑफर, ठीक है, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन दिख रहा है, चॉइसेस हैं, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, करंट टाइम फ्रेम पे इसकी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, अब ये फैमिली की तरफ से भी हो सकती हैं, ठीक है, इस इंसान के वर्क प्लेस पे भी हो सकती हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, इसको अगर आगे बढ़ना है तो इसको डिसाइड करके बढ़ना है, ठीक है, ये जैसे कि एक डिसाइड करने के लिए टाइम दे रहा है, पीक टाइम है इस कनेक्शन का, ये जब डिसाइड करे कि मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, अब इस इंसान के थॉट्स ये डिले अब ये कमिटमेंट की तरफ एक्शन या स्टेबिलिटी की तरफ डिसीजन मेकिंग करने को दिखा रहा है, ठीक है, ये इनडिसाइसिवनेस ये चीज़ दिखाती है। होल्ड है यहाँ पे सिचुएशन, इसने आपको भी होल्ड करा हुआ है, ठीक है, इसने ये आपको रिलीज़ नहीं किया है, इसने जैसे कि एक होता है ना शिप्स अराइव होने का वेट करना, किसी क्लैरिटी आने का वेट करना, आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको बता नहीं रहा कि आपको लेकर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है या सोच रही है ये इंसान, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, ये इंसान आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है, ठीक है, किसी कम्युनिकेशन कोई इंसान अलाउ कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, कुछ होल्ड करा हुआ है, ये आपको कुछ बता सकता है, आपको कुछ कह सकता है, आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन लेवल इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, और थोड़ी सी सीरियस कम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन के बाद, जैसे कॉन्टम्पलेट करने के बाद फैमिली में कौन चल सकता है या कौन नहीं, मतलब कि उधर मैरिज कमिटमेंट को लेकर डिसीजन मेकिंग हो रही है। आपके पर्सन अपनी वर्क लाइफ में तो थोड़ा सा बिजी है ही, लेकिन अपनी कमिटमेंट मैरिज लाइफ को भी इंसान चाहता है डिसाइड करे, राइट टाइम है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करे कि पेरेंट्स, फादर, मदर की मर्ज़ी से करना है या यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये इंसान एक डिसाइड करना चाह रहा है, ठीक है, इन रिश्तों में एक डिसीजन मेकिंग लेकर आना चाहता है कि इसको करना क्या है, ठीक है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, आपके लिए इस इंसान की एनर्जी क्या है कि ये आपको ही चूज़ कर रहा है, किसी और को चूज़ कर रहा है, लेट्स सी, क्योंकि चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं इस इंसान की लाइफ में, बहुत से लोग हैं जो इससे कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, मैरिज की तरफ आना चाहते हैं, इसको चूज़ करना चाहते हैं, लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या कोई और है, इस इंसान की आपके लिए एनर्जी क्या है, इस इंसान के दिमाग में देखें, आपके अलावा बहुत से लोग हैं जो उसको अप्रोच कर रहे हैं, जो उसके साथ शादी, कमिटमेंट, फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, चाहते हैं, ठीक है, या चाहते हैं बाय द बुक। ये इंसान एक ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट मैरिज की जहाँ बात आती है, इंसान को लगता है एक कमिटमेंट बहुत एक बाय द बुक होनी चाहिए, ट्रेडिशनल वेडिंग हो, ट्रेडिशनल फैमिलीज इन्वॉल्व हों, ये ऐसी मैरिज या कमिटमेंट ना हो कि फैमिली को पता ही नहीं, अगर फैमिली आपके साथ एग्री हो सकती है तो ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बाय द बुक चलना चाह रहा है, चेंज इन द विंड, ठीक है, हवाओं का रुख बदल रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं इस कनेक्शन में, एक चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है,
बैंडिंग, इस इंसान को लगता है आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप है। अगर फैमिली सिचुएशन आपके साथ एक मर्ज हो जाए और एक फैमिली की तरफ से एक रजामंदी मिल जाए तो नो प्लेस लाइक होम। इस इंसान को लगता है आपके साथ एक कंफर्ट है, आपके बारे में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये इंसान चाहता है कि फैमिली के साथ फैमिली एग्री रहे, ठीक है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहे, फैमिली यहाँ पर आपको लेकर मेंटली तौर पे क्लियर रहे, ठीक है। राउंड एंड राउंड रही है आप दोनों की सिचुएशन। बहुत लेट क्लैरिटी आई है, बहुत लेट यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करने को एक वो हुई है, ठीक है। राउंड एंड राउंड ये सिचुएशन राउंड एंड राउंड घूमती रही है, राउंड एंड राउंड बार बार आप लोग एक दूसरे के सामने आते रहे हैं, बार बार एक दूसरे से रिटैच होते रहे हैं, ठीक है, टू बी फेयर, ठीक है। बहुत बहुत टाइम बाद एक फेज़ ख़त्म होने के बाद आप लोग के बीच एक फेयर कनेक्शन या फेयर डिसीजन मेकिंग इस इंसान से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत टाइम तक शायद ये आपको फैमिली का बहाना करता रहा, लेकिन ये अभी भी चाहता है कि फैमिली एग्री करे इस कनेक्शन में। अगर आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ आप लोग के बीच जैसे कि डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये चाहता है फैमिली एग्री करे, विदाउट फैमिली नहीं। अगर यहाँ पर फैमिली आपको पता है बहुत बड़ा रीज़न है, फैमिली डिसएग्री है, मदर फिगर डिसएग्री है, तो ये चीज़ें स्टक इसलिए हुई हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में कन्फ्यूजन ऑप्शंस की वजह से क्रिएट हुई कैसे आपको चूज़ करें, क्योंकि एक फैमिली मैन है, फैमिली वुमेन है, ये फैमिली के साथ ही आपके साथ एक फैमिली की रजामंदी से ये कमिटमेंट, ये मैरिज, ये स्टेबिलिटी आ सकती है। अदरवाइज इस इंसान को एक स्टकनेस का रीज़न इसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है फैमिली का। एक फैमिली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये बात समझिए, किसी किसी के लिए होती है, किसी किसी के लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए होती है, कम लोगों के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा इसके लिए एक मेन रोल अदा कर रही है। फैमिली एग्री है तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोचो विचार कर रहा है, क्योंकि अब आगे फर्दर फ्यूचर का प्लान है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि राइट टाइम में मैरिज और कमिटमेंट की जाए, सब कुछ स्टेबलाइज की जाए, इस सिचुएशन से फ्री होया जाए, ठीक है। इस इंसान को लगता है कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंज चल रहा है इस वक्त राइट नाउ आप लोग के रिलेशनशिप में? इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस क्या हैं? कन्फ्यूजन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। फैमिली अपनी तरफ से, अगर फैमिली को बताया नहीं है, फैमिली अपनी तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस दिखा सकती है। फैमिली कुछ ना कुछ यहाँ पर इस इंसान को कह सकती है, ठीक है। वैनिटी, इस इंसान के फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिक फ्रेंडशिप होना हो सकता है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल इस इंसान की जो लाइफ है ये बैलेंस नहीं है, चाहे कितना ही फैमिली मैन हो, लेकिन इसके एक होता है ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है। एक अपनी लाइफ एंजॉय बहुत ज़्यादा करता है। इसके डिफरेंट माइंडसेट के लोग हो सकते हैं, ठीक है, पार्टीज़ करना और एक वो चीज़ में रहना, ठीक है, अबंडेंस। आपके पर्सन ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल है ना, आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अच्छे फाइनेंसेस चाहते हैं, कमिटमेंट और मैरिज। इसलिए आपके पर्सन थोड़ा सा अगर डिले हुई है, अगर यहाँ पर एक डिले आया है तो इसके लिए बहुत चीज़ ज़रूरी है, विजडम, ठीक है। ये आपको विजडम से भरा हुआ देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ये अपने विजडम से भी सोच समझ के करना चाहता है। ये कितना ही सुपरफिशियल इंसान हो, पार्टीज अटेंड करता हो या कुछ भी, थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा एक ओल्ड माइंडसेट का इंसान है। फैमिली, कल्चर, आप किसी ऐसे रिश्ते में सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत चिल पर्सन है, पार्टीज़, और इसको मेरे फ्रेंड से कोई मसला नहीं है, उसको मेरे फ्रेंड से कोई मसला नहीं है, या ये अपनी लाइफ में अगर मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स हैं, बहुत ओपन माइंड सेट है, चल नहीं, ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और इंसान है। और ऑब्स्टिकल जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के लिए, मैरिज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लगता है कि अच्छे फाइनेंसेस ज़रूर होने चाहिए एक मैरिज कमिटमेंट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, रिलीज़, ठीक है। कुछ रिलीज़ कर रहा है अपने अंदर से, कोई पास्ट वोंड हो सकता है, कोई पास्ट नेगेटिविटी हो सकती है, कोई पास्ट टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि कुछ रिलीज़ कर रहा है, एक हीलिंग रिकवरी मूड पे है, इसकी लाइफ में कभी कुछ हुआ हो, ठीक है। एक्सपेंशन, ये अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहता है, ठीक है। अगर कोई पास्ट रहा है तो उसको छोड़ रहा है, रिलीज़ कर रहा है। कोई पास्ट टॉक्सिक एक्स रहा है, नेगेटिविटी रही है, कोई बार बार एक्स इस इंसान की लाइफ में वापस आता रहा है, तो उसको रिलीज़ कर रहा है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर डिसीजन मेकिंग क्रिएट करना चाहता है। स्टेबिलिटी को लेकर अब ये माइंड बना रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। ये क्योंकि एक फैमिली हो सकती है कि फैमिली चाहती है कि इंसान अपनी लाइफ को स्टेबल करे, कमिटमेंट की तरफ आए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ आए। कब तक सिंगल रहेगा या रहेगी, अब मैरिज की एज है, मैरिज करनी चाहिए, कुछ आपके पर्सन के माइंड में मैरिज रिलेटेड चल रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। कमिटमेंट आपके पर्सन को आपके पार्टनर के दिमाग में है, ठीक है।
और आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं। अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर, या फैमिली अगर इस इंसान की कोई प्रॉब्लम ना करे तो ये इंसान आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन रख रहा है और आपके बारे में एक कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पास्ट है, कोई कुछ है, कुछ रिलीज़ कर रहा है, कुछ हील हो रहा है इसके अंदर से, अभी जो राइट नाउ ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, ये रिलीज़ कर रहा है पुराने वूंड्स, पुरानी चीज़ें, पुराने हर चीज़। देखिए एक हील होकर ये इंसान एक कदम रखना चाहता है, ठीक है। एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है। अगर यहाँ पर आप एक्स रहा है तो आपको पता है खाली पैशन, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक इसको एक फॉरगिव, अगर ये यहाँ पर आपके साथ इसने कुछ करा है तो ये चाहता है कि आप इसको फॉरगिव करें, ठीक है, माफ़ करें उन सब चीज़ों के लिए। अगर इसने कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिविटी आपके साथ की है, आपको यहाँ पर पेन दिया है, आपको यहाँ पर हर्ट किया है, तो चाहता है आप फॉरगिव करें इसको उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ये इंसान क्या अपनी लव लाइफ में क्या सोच रहा है, मैरिज, कमिटमेंट सोच रहा है, प्लेफुलनेस, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में नज़र आ रहा है। इसका जो एक लुक है आपको लग रहा होगा बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में है। ये क्या मैरिज करेगा, ये तो दूर दूर तक नहीं सोच रहा, सीक्रेटिव है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, थोड़ा सा एक रोमांटिक है, थोड़ा सा एक मतलब कि पैशनेटिव है ये इंसान, इंटरेस्टेड, इस तरीके से इंटरेस्ट इसका रहता है। रिलीज़ योर एक्स, मैंने कहा ना किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज़ कर रहा है। कोई एक्स रहा है, कोई पास्ट रहा है, कोई नेगेटिविटी रही है, किसी एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में अगर ट्रॉमाटाइज सिचुएशन रही है तो किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहा है ये इंसान, ठीक है। पुरानी सिचुएशन को रिलीज़ कर रहा है, पुराने एक्स पर्सन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। अपनी लाइफ को, अपने चीज़ों को वो करना चाहता है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा ये इंसान एक स्मार्ट पर्सन है, क्लेवर इंसान है, मीसना इंसान है। शायद आपको पता ही ना हो कि इसकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहा है ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान फन फ्लर्ट, ठीक है, थोड़ा सा फन फ्लर्ट, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में ये इंसान आना चाहता है या लाइट हार्टेड एनर्जी से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर को डिपेंडेंसी इशू रहे पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में, को डिपेंडेंट थे आप इस इंसान की तरफ, ठीक है, बहुत एडिक्टेड थे, एडिक्टेड एनर्जी रही है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच यहाँ पर पास्ट में जो डिस्टेंस आया, आपके पर्सन ने अपने फाइनेंसिस और कैरियर को चूज़ किया था, या कुछ एक्स सिचुएशन, ये इंसान फॉरगिविंग एंड लर्निंग चाहता है। ये इंसान चाहता है फॉरगिव करें, माफ़ करें उन सब चीज़ों के लिए, इससे जो भी इसने गलतियाँ करी हैं, मिस्टेक करी हैं, जो भी इसने आपके साथ गलत किया, आप उसको फॉरगिव कर दें, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ को इंसान अलाउ करना चाहता है, उससे फ्री होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोडिपेंडेंसी इशू रहे हैं, इमोशनली डिपेंडेंट रहे। शायद आप इसकी लाइफ में जब आए, जब इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा था, इसकी लाइफ में कोई ना कोई आपके अलावा था, ठीक है, और आपको ये बात पता है इसकी लाइफ में अगर ये किसी एक्स को, किसी टॉक्सिक सिचुएशन को रिलीज़ कर रहा है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रकनेस होने का रीज़न इसकी फैमिली भी हो सकती है और इसका कोई एक्स पास्ट, एक एक्स पार्टनरशिप, एक एक्स सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये इंसान आपको कंसिडर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर कर रहा है फैमिली, एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन है। अब ये देखने में आप कहें कितनी ही ये अपनी फैमिली को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में ये फीमेल है या मेल है, जो पास में किया, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस एक्सप्लोर को, मैं ये नहीं कह रही कि फ़ौरन आ रहा है, इसने आपको परेशान किया, एक्सप्लोर कर कर आ रहा है, ये एक्सप्लोर करके इसने आपकी तरफ आने का फ़ैसला किया, या आपको कंसिडर कर रहा है, या आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के बीच कोई कुछ ना कुछ पास में रहा है, इसने आपको परेशान ज़रूर करा है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल टाइप सा इंसान रहा है, बहुत ईगोइस्टिक इंसान, सेल्फ सेंटर्ड इंसान, जो अपने से ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, जो जिसने अपने बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर में बहुत कुछ ख़राब किया हो इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इस इंसान ने बहुत ईगो में आके चीज़ों को आपके और इस इंसान के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई इसकी मैं की वजह से, मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने सही किया है, ठीक है, या बहुत एक इसका प्लेयर काइंड नेचर, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स से रिलेटेड आपको बहुत पास्ट में रिवील हुआ है। इमोशनल डिटैचमेंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ था पास्ट में, बहुत कोल्ड पर्सन है, इमोशनली ज़्यादातर डिटैच रहता है, ठीक है, इमोशनली डिटैच रहता है और बहुत ज़्यादा अपने विशेस पे फोकस रहता है, अपने काम पे फोकस रहता है, अपने कैरियर पे फोकस रहता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है इसके लिए काम, कैरियर, फाइनेंसिस, अच्छा पैसा बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल बैलेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशंस मिलें या ना मिलें, इमोशनली ये इंसान खुद भी नहीं है, ठीक है, फाइनेंसिस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पर पता कोल्ड ब्लंट बहुत ज़्यादा अपनी विशेस पे फोकस रहने वाला इंसान, अपनी लाइफ में क्या बैलेंस चल रहा है उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करने वाला इंसान है ये, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।